बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लासेस में हमने क्वालिफाइंग एसेट के बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि कब हमने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है और कब कब हम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिर हमने स्पेसिफिक लोन पढ़ा और जनरल लोन पढ़ा। आज हम एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले क्या हम रीड करते हैं रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में क्या कहा है, कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन एसेट and also interest expense that will be recorded in the year ended 31st December। हमने बोरोइंग कॉस्ट को जो कि कैपिटलाइज होनी है वो कैलकुलेट करनी है और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन 1st January लोन एक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 10%। अमाउंट कितनी है, 1 million फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। 1 जनवरी को हमने क्या किया है, 1 मिलियन का लोन एक्वायर किया है। कितने इंटरेस्ट रेट पर, 10%। लोन को किस लिए एक्वायर किया है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। अमाउंट रिक्वायर्ड इनिशियली फॉर कंस्ट्रक्शन 300,000। ठीक, कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट में जो रुपए चाहिए वो कितने हैं, 300,000। एक साथ सारे पैसे नहीं लग रहे हैं, स्टार्ट में 300,000 रुपये लग रहे हैं। तो जब हम 1 मिलियन से 300,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है कितना, 700,000। ये क्या है, अनयूज्ड लोन है। कब, 1 जनवरी को। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी री इन्वेस्ट द अनयूज्ड लोन ऑन 1st जनवरी एट द रेट ऑफ 5% एनुअली फॉर 6 मंथ। कंपनी ने ये जो 700,000 थे, जो अनयूज्ड लोन था, उसको क्या किया, 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया 5% एनुअली इंटरेस्ट रेट से। कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ के लिए। यानी जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक इसको इन्वेस्ट किया। ठीक। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 28 फरवरी। 28 फरवरी को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। तो जिस डेट को कंस्ट्रक्शन शुरू होगी उस डेट से आगे हम क्या करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। तो बोरोइंग कॉस्ट कहाँ से कैपिटलाइज होगी, 28 फरवरी है तो 1 मार्च से कैपिटलाइज होना शुरू होगी। और कब तक कैपिटलाइज होगी, जब तक कि एसेट कंप्लीट नहीं होता। हाँ, दरमियान में कोई कंस्ट्रक्शन रुकी है तो उस टाइम पीरियड में जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन वाज स्टॉप ड्यू टू बैड वेदर फ्रॉम 1 जून टू 30 जून। यानी 1 मंथ के लिए कंस्ट्रक्शन क्या है, स्टॉप, रुक गई है। तो इस मंथ का जो बोरोइंग कॉस्ट होगा उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर। तो हमने क्या करना है, 30 नवंबर के बाद भी कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे करना है या हमने कितना पे किया है। तो वो कैसे फाइंड होगा, जितना हमने लोन लिया है, कितना लिया है, 1 मिलियन, और जिस रेट पे लिया है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरे साल में हमने इतना इंटरेस्ट पे करना है या हमने पे किया है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे जितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होना है। तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब बोरोइंग कॉस्ट कितने महीनों का कैपिटलाइज होना है, देखें। अच्छा, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितना टाइम पीरियड बनता है, क्योंकि इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 28 फरवरी को और 30 नवंबर को कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई। तो फरवरी के बाद, फरवरी का महीना तो शामिल नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने बने। ठीक, स्टार्ट से लेके कंस्ट्रक्शन एंड होने तक 9 महीने। लेकिन दरमियान में जो जून का महीना है उस वक्त काम नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 - 1, तो ये क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन 8 मंथ का पीरियड बनता है। तो अब देखें, ये जो 1 मिलियन था ये पूरे साल का इंटरेस्ट पेड था। इसमें से कुछ ने क्या होना है, कैपिटलाइज होना है, और बाकी जो रिमेनिंग है उसको हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। चूंकि ये 12 महीने का था तो अगर हम इस 100,000 को डिवाइड बाय 12 करते हैं तो
1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। तो हमने 8 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, तो क्या करेंगे 1 मिलियन डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये इतने महीनों का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो हमने एसेट की कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट किया है? जितना टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया है उसमें से जितना हमने कैपिटलाइज करना है पोर्शन वो लेस करेंगे, तो हमारे पास आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि कितना बन रहा है 33,333। अच्छा, एक और काम हमने क्या किया है, जो हमारे पास अनयूज्ड लोन था 700,000 का, वो हमने इन्वेस्ट करा है। जब वो हमने इन्वेस्ट करा है तो हमें वहाँ से क्या होगी, टोटल इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा, ये देखें, जितने का जो है अनयूज्ड लोन था 700,000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से। जितने का लोन था 700,000 का लोन था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 5% के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड, लेकिन ये एनुअली लिखा हुआ है, तो ये तो पूरे साल का आएगा। तो हमने सिर्फ 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12। तो ये बन गया 6 महीने के लिए हम कितना टोटल इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, 17,500। अब ये जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इसमें से हम क्या करेंगे, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करेंगे। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है, ये जो है बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज किया है उसमें से लेस होती है। यानी जब क्वालिफाइंग एसेट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे हमारे पास जो अनयूज्ड लोन था उससे जो हमें इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही थी, ठीक, उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो अब देखें कि कितना टाइम पीरियड बनता है। देखें, हमने जो है ये जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है, जो अनयूज्ड लोन है, उसको हमने 6 महीने के लिए जो है इन्वेस्ट किया था, और कब से किया था, 1 जनवरी को। तो कितना बनता है, 1 जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने बनते हैं 1 जनवरी से लेकर के आगे जून तक। लेकिन जो है जनवरी के महीने में भी काम शुरू नहीं तो हुआ है, फरवरी के पूरे महीने में भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, फरवरी के एंड में स्टार्ट हुआ है। तो 2 महीने काम क्या हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक। देन आगे काम शुरू हुआ है, लेकिन जून में काम क्या है, रुक गया है। तो इन 3 महीनों का हम शामिल नहीं करेंगे। तो 3 मंथ की हम क्या करेंगे, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। अब ये 17,500 टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कितना महीनों का है, 6 महीनों का है। तो जब 17,500 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 1 मंथ की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। तो हमें जो है कितने महीनों की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम चाहिए, 3 महीनों की। तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो अब क्या होगा, जो जितना टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है उसमें से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को लेस करेंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आएगा, और ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कंक्लूजन, टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितने से कैपिटलाइज होगी। देखें, शुरू में हमने 66,667 से कैपिटलाइज करना था, लेकिन हमें जो है कुछ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम भी अर्न किया था, तो 66,667 से हम माइनस करेंगे 8750। तो टोटल नेट बोरोइंग कॉस्ट जिसको कैपिटलाइज करना है वो कितनी है, 57,917। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बन रहा है, ये देखें, ये 33,333 ये टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट इनकम अगर देखें तो ये रहा 8750। अब अगर हम ये देखना चाहें कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखें, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस था 33,333, उसमें से जो टोटल इंटरेस्ट इनकम आ रही है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।